हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो मेरे वीडियो को आप इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। साथ ही कुछ मेरे मित्र हैं और कुछ मेरे नहीं जानने वाले भी वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, साथ ही आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। उन सभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा और चाहता हूं मैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में, एक रास्ता बनाने में आपकी मदद कर सकूं और मैं पूरी करूंगा। आज का जो वीडियो है, जो आज का वीडियो बनने जा रहा है, वो वीडियो आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, आपने अगर गणित ली है या गणित नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, फिर भी मेरे आज का वीडियो आप देख ले। आज का ये वीडियो आपको गणित के प्रति आपका जो भी नजरिया है उस पूरे नजरिए को बदल देने वाला है। आज हम किसी टॉपिक की बात नहीं करने वाले हैं, आज हम पूरे गणित की ही बात करने वाले हैं। हम गणित में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है या कुछ चीजों के बारे में हमने सुना ही नहीं होगा। आपने अगर स्कूल में एडमिशन ले लिया तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपको आना ही चाहिए। चाहे आपको किसी भी कक्षा में हो, आप चाहे, मैंने आपको बोल दिया है, आप गणित से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, परंतु आपको आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिक नॉलेज आपको आना ही चाहिए। किसी भी विषय के प्रति अगर आपका बेसिक नॉलेज कंप्लीट है तो आप उस चीज के बारे में कुछ अधिक और गहराई से जानने में समर्थ हो जाएंगे। आज हम वही पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करना। हर विद्यार्थी तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। इस वीडियो में बहुत सी चीजें हम बताने के लिए जा रहे हैं। गणित क्या है? गणित एक ऐसी विषय है जो किससे मिलकर बनी है? अंकों से, आंकड़ों का संकलन है, यूं कह सकते हैं। गणित को अगर एक शब्द में कहना चाहे तो आंकड़ों का संकलन है। उसके अलावा इसकी बहुत सी परिभाषा मिलेगी आपको। अंकों का संकलन है, आंकड़ों का संकलन है, अलग अलग परिभाषा मिलेगी। हम परिभाषाओं की बात नहीं करेंगे और इन्हीं अंकों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। हम वहीं से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक या जीरो लेवल से बात करेंगे हम। संख्या पद्धति नाम का टॉपिक आपको हर जगह मिल जाएगा। संख्या पद्धति है क्या, हमें उससे पहले क्या समझ लेना चाहिए, संख्याएं कितने प्रकार की हैं, संख्या क्या क्या है, उन सब के बारे में आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल आप नोट डाउन करने के लिए कॉपी और पेन भी साथ में ले ले रहे हैं। संख्याएं शुरुआत होती है, वहां से शुरू करेंगे। पहले नंबर की जो संख्या है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। सबके एग्जाम्पल दिए जाएंगे, सबके बारे में पूरा पूरा बताया जाएगा। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं वह कहलाती हैं, इंफिनिटिव का नाम सुना होगा, माइनस इंफिनिटिव से लेकर, ठीक है, -2, -1, 0, 1, 2 और प्लस इंफिनिटिव। माइनस इंफिनिटिव से लेके प्लस इंफिनिटिव के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनको डिनोट किया जाता है रियल नंबर, आर से डिनोट किया जाता है, रियल नंबर बोल रहे हैं। इसमें सब कुछ आता है। इसमें 1/2 वाली संख्या भी आएगी, इसमें 1/√2 वाली संख्या भी आएगी, इसमें √2 वाली भी संख्या आएगी। इसमें जितने प्रकार की संख्याएं हम नीचे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सारी संख्याएं इसके अंदर आने वाली है। तो वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। मतलब हम जितने भी अंकों को पढ़ेंगे, जितने भी अंक हम पढ़ते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये हमको ध्यान रखना है। पहले नंबर की संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या है। क्या ध्यान रखना है? माइनस इंफिनिटिव, अनंत है ये, माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव के मध्य की सभी संख्याएं किसके अंदर आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। इनको रियल नंबर बोलते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। इसमें सभी संख्या मैंने बता दी, 1/2, 1/√2, √2, जो भी जितने प्रकार की संख्या, ऐसी संख्याएं भी पढ़ेंगे या फिर ऐसी संख्याएं भी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ो आप, वो सब किसके अंदर है? हमारे वास्तविक संख्याओं के अंदर आएगा। दूसरे नंबर की संख्या, दूसरे नंबर की संख्याएं जिनका नाम है प्राकृत संख्याएं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है। ये कहां से शुरू हो रहा है? तो ये बिल्कुल छोटी क्लास से शुरू हो रहा है, तो आपको वो बताया जा रहा है। प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं और n से डिनोट किया जाता है। प्राकृत संख्याएं, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती है? प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 डैश 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 और इंफिनिटिव तक,
ठीक है। प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है और अनंत तक चलने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है। अब प्राकृत संख्याओं के अंदर भी हम देखेंगे दो चार चीजें। किसी भी प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है, 1 + 2 करेंगे तो हमको क्या प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। ये कुछ ये बेसिक चीजें हैं जो आपको सब कुछ बताया गया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको ये चीजें, ये नाम नहीं पता है, आपको सब कुछ बताया गया है, परंतु इस तरीके से नहीं बताया गया होगा, या फिर इस तरीके से बताया गया होगा तो आपको इस तरीके तक नहीं पहुंचा होगा। ये चीजें आपको आपके बेसिक लेवल को कंप्लीट कर रहे हैं इसलिए। तो किसी भी प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या का योग करते हैं तो हमेशा प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। परंतु 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 किसी भी प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या को घटाएंगे तो प्राकृत संख्या प्राप्त हो ऐसा कोई निश्चय नहीं है। माइनस मैंने 5 घटा दिया, अब उत्तर कितना प्राप्त होगा? हमको -1 प्राप्त होगा। इस प्रकार की संख्याएं हमको प्राप्त हो सकती है, ऐसी कोई वो बात नहीं है। ठीक है, ये बेसिक लेवल की बातें हैं, इसको घटा दीजिए। ये 4 में से 5 को हम घटा लें तो हमको -1 मिला, और -1 क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर 2 बातें होगी। तीसरे नंबर की बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोलते हैं, W से डिनोट किया जाता है। पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं, 0 से इंफिनिटी तक चलने वाली संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। समझ में आ गया होगा आपको। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्या में क्या है? प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। मींस अगर किसी भी पूर्ण संख्या में किसको ऐड करें तो पूर्ण संख्या बनेगा इस 0 से स्टार्ट। क्वेश्चन कैसे आता है? निम्न में से पूर्ण संख्या कौन सी, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, ऐसा आ जाए और हमको 0, 1, 2 और 3 ऐसे ऑप्शन में दे दे तो हमको क्या पूछा है कि प्राकृत संख्या नहीं, तो 0 प्राकृत संख्या नहीं है, हमको 1, 2, 3 तो प्राकृत संख्या है वो पता है। इस प्रकार हमको क्या सारी चीजों का बेसिक ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। ये एक एक चीज आपको पूरी बताई जाएगी। परिमेय संख्या क्या कहलाती है? यदि कोई भी संख्याएं हमको p/q के फॉर्म में मिलती है, मतलब एक अंश और एक हर के फॉर्म में मिलती है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। मीन्स कैसी संख्या? ऐसी 1/2, 1/3, 4/5 या 5/7, इस प्रकार की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती है। परंतु 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 क्या ये परिमेय संख्या होगी? ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि p/q के फॉर्म में मिलनी चाहिए, परंतु q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हर में कोई न कोई कौन सी संख्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए हर में, तो ही ये संख्या हमारे काम देगी। समझ में आ गया? हमने 4 संख्या पढ़ी, आप इसको स्क्रीनशॉट सारों के लेते रहे। आज जो होने वाला है, मतलब गणित से रिलेटेड आपका पूरा बेसिक कंप्लीट करवाने का सोचा है मैंने। आपको हर एक चीज के बारे में पूरा का पूरा बताया जाएगा। परिमेय संख्याएं हमने पढ़ ली, अब बारी है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में दिख रही है हमको। अंडर रूट में दिखने वाली संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ये आप समझ जाओगे, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब एक और नाम आता है धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं हम। धनात्मक संख्या कौन सी होती है? ये 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी तक चलने वाली संख्या क्या कहलाती है? धनात्मक संख्या कहलाती है। जस्ट इसका उल्टा भी साथ में पढ़ ही लेते हैं हम, ऋणात्मक संख्याएं। एक एक चीज के बारे में बताया जाए। ऋणात्मक संख्या ऐसी संख्याएं जिनके आगे हमको किसका चिन्ह दिखे? माइनस का चिन्ह दिख जाए, वो सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? माइनस इंफिनिटी तक चलेगा ये।
वो सब संख्या क्या कहलाएंगी, ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, हमको बहुत सी चीजों के बारे में अभी और अध्ययन करना है। ठीक है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक संख्या और आती है, ठीक है, जो आपको नहीं पढ़ने में आई होगी, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या क्या बतलाती है, सम्मिश्र संख्याओं का मतलब ही क्या है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या मीन्स कैसी संख्या हो, इस प्रकार की संख्या दे रखी है 2 प्लस आयोटा, ये आयोटा से डिनोट किया जाता है, या 2 आयोटा वाला, ऐसा जो शब्द मिलेंगे वो सब क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। परंतु हमको 10वीं तक का हम जब ये स्कूल विद्यालय में, ये हम क्या करते हैं 11th 12th में जब साइंस लेते हैं तब वहां पर इसका अध्ययन है, उसके पहले इसका नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि इस प्रकार की भी संख्याएं हमको मिलती है। ठीक है, अब और सम संख्या, सब जने इसके बारे में जानते हैं, सम संख्या क्या कहलाते हैं, किसी भी संख्या के इकाई का अंक हमको क्या मिलना चाहिए, इकाई अंक। इकाई अंक हमको क्या लिखे, 0, 2, 4, 6 और 8, इस प्रकार का अगर दिखे तो वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। क्या, जैसे कि ये मैंने 10 लिखा तो क्या हो जाएगी, सम संख्या होगी। 122 लिखा तो क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। 1884 लिखा तो क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। परिभाषा पूछे तो क्या देखना है, किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8 इस प्रकार की संख्याएं हमको दिखाई देती हैं तो वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है विषम संख्या। विषम संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या इकाई का हमको अंक क्या दिखना चाहिए, इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 दिख जाए। किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या दिखे हमको, 1, 3, 5, 7, 9 दिखे तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये हमारे लिए क्या बन रहा है, विषम संख्या को बना रहा है। मींस अगर हम 19 लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या है। उसी प्रकार 33 लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या है। इस प्रकार की संख्याओं का ज्ञान हम अगर लिख लेते हैं, 55 लिख रहे हैं तो क्या है, ये विषम संख्या है। हमको इन सब के बारे में ध्यान होना चाहिए, कौन सी सम संख्या, कौन सी विषम संख्या, कौन सी ऋणात्मक संख्या, कौन सी धनात्मक संख्या है, ये सब चीजें हमारे बेसिक लेवल को कंप्लीट कर रही है और ये बिल्कुल छोटी क्लास में आने वाली चीजें हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखेंगे आगे हम। मैंने कल एक वीडियो पढ़ाया था, गुणनखंड पढ़ा रहा था, उसके अंदर उससे पहले भी एक वीडियो पढ़ा रहा था, उसके अंदर एक शब्द मैंने बताया था, क्रम विनिमयता। मैंने बताया भी था, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, विनिमयता, क्रम विनिमयता। ठीक है, एक दिन जब मैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा रहा था, वो वीडियो शायद आपने नहीं देखा हो तो उसमें देखे, मैंने एक बात बताई थी, आज फिर बता देता हूं। जब भी गणित के अंदर कोई शब्द आ जाए और उस शब्द के बारे में हमको नहीं पता हो तो हम क्या करें, उस शब्द को तोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे हमारे पास उसके अर्थ अपने आप निकल जाएंगे, हम उन शब्दों को गहराई तक जाए तो हमको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक बात से आपको जोड़ता हूं कि जब ये गहराई कैसे जोड़नी है मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, जब आपने रामायण देखी होगी, रामायण के अंदर क्या होता है कि माता सीता से मिलने जब भी रावण जाता है तो माता सीता हाथ में एक तिनका लिए हुए, आपने अगर रामायण में देखा होगा तो ये बात मिली होगी। अब किसी को ये कंसेप्ट समझ में आया वो तिनका क्यों लेते हैं, वो बात कहते हैं। तिनका को संस्कृत भाषा में आप देखें तो उसका नाम है भूमिज। थोड़ा सा ये सब यहाँ से कहाँ पहुंच गए आप संस्कृत में, परंतु आपको शुरू करा तो बता देता, भूमिज बोलते हैं। और माता सीता की भी पर्यायवाची शब्द क्या है, भूमिजा। ठीक है, माता सीता कहाँ से उत्पन्न है, भूमि से उत्पन्न है, भूमि पुत्री बोलते हैं जिनको। तो वो क्या है, ये भूमि से उत्पन्न है और ये भी भूमि से उत्पन्न है, ये इनके भाई के रूप में मानते हैं। माता सीता इस तिनके को भाई के रूप में मानते हैं और हमेशा अपनी रक्षा के लिए इसको साथ में रखते हैं। इसलिए अगर अपन किसी शब्द के बारे में अगर जानना चाहें हम क्या करें, उसकी शब्द की गहराई ले जाए, हमको उनके अर्थ अपने आप मिलते जाते हैं। तो आप इनको देखिए, क्रम विनिमयता, क्रम का मतलब क्या होता है, हमको जैसे 1, 2, 3 ये क्रम, तो मतलब एक लाइन दे रखी है,
क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? बदलना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? बदलना। हम अगर सीधी भाषा में देखना चाहें तो लाइन को बदलना ही क्या कहलाता है? क्रम विनिमयता कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात करी। अब देखते हैं कि क्या है क्रम विनिमयता। पहला लाइन है इसका योग। योग का मतलब होता है जोड़। 1 + 2 करें, ठीक है, इज इक्वल टू 2 + 1, ठीक है, और इज इक्वल, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3 = 2 + 1। देखिए, एक यहाँ पर आगे था, 2 पीछे था, उत्तर कितना आ रहा हमारे लिए? 3 आ रहा है। उसी प्रकार हमने 2 को आगे ले लिया और 1 को पीछे ले लिया, तो हमारा तो भी उत्तर क्या आएगा? 3 ही आएगा। मतलब योग के अंदर क्रम विनिमयता हमारी हमेशा काम करती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे लेते हैं हम घटाव। ठीक है, बाकी जिसको बोलते हैं घटाना बोलते हैं। देखते हैं 1 - 2 इस प्रकार का करा, इसका उत्तर क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम क्या करें, 2 को आगे ले ले और 1 को माइनस ले ले, उत्तर क्या आएगा? 1। क्या उत्तर ये दोनों बराबर है? नहीं है, यहाँ पर -1 आ रहा है और यहाँ पर +1 आ रहा है। मतलब क्रम विनिमयता घटाव के अंदर काम नहीं करेगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम गुणा। ये एक एक चीज आपको बताई जा रही है, आपको सब कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। ठीक है, 2 × 3 करते हैं, उत्तर कितना आता है? 6। उसी प्रकार से हम 3 × 2 करें, हमने क्या करेंगे? क्रम को परिवर्तित कर दिया है, तो भी उत्तर कितना आएगा? 6। मतलब गुणे के अंदर भी क्रम विनिमयता हमारी काम करेगी। उसी प्रकार अगर हम भाग में देखना चाहें, ठीक है, भाग में देखना चाहें, अभी देख लेते हैं। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, 10/2 करते हैं, 5 कर लेते हैं, उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। उसी प्रकार अगर मैं 5 को आगे लिख दूं और 10 को पीछे लिखेंगे तो ये क्या जाएगा? इसका 1/2 आएगा। आंसर एक जैसा नहीं है, तो यहाँ पर क्रम विनिमयता हमारी काम नहीं करेगी। क्रम विनिमयता कहाँ काम करती है? योग के अंदर और गुणे के अंदर क्रम विनिमयता काम करती है। अब आपको ये क्यों बताया जा रहा है? प्रश्न कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन आता है, कभी कभी ऐसे लिख देता है 16 × 12 करने में बैठते हैं, उसी प्रकार हम कभी 12 × 16 करने के लिए बैठ जाते हैं, और फिर कभी इसका उत्तर तो हमको फटाफट से 180 बोल देते हैं, इसका फिर मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट करते हैं। छोटी क्लास के बच्चे ऐसा करते हैं, इसलिए उनको ये पढ़ाया जाता है क्रम विनिमयता के लिए। ठीक है, आपके लिए भी ये कंसेप्ट अगर नहीं बताया गया तो आपके लिए बताया जा रहा है, ये कहलाता है क्रम विनिमयता। नेक्स्ट और पढ़ेंगे हम, एक और है साहचर्यता बोलते हैं जिसको, साहचर्यता। क्या कहलाता है? साहचर्यता बोलते हैं। अब इसमें क्रम विनिमयता 2 अंकों में बात करी थी, साहचर्यता हम 3 अंकों में बात करेंगे। ठीक है, 3 अंकों मीन्स ये a + b + c इस प्रकार का करें, और उसी प्रकार अगर a + b + c, मैंने बोर्डमास नियम पढ़ा दिया है, फिर भी आज भी अपन बोर्डमास नियम के बारे में पढ़ेंगे। पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ 2 + 3 + 4 और यहाँ पर 2 + 3 + 4। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 7, इसको जोड़ेंगे तो 2, ये 2 रहने तो भी इसका आंसर 9 आएगा। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 4 और इसका आंसर 9 आ जाएगा। साहचर्यता क्या कहलाती है? कोष्टक वाली संख्याओं में पहले योग करें और बाद वाली संख्या का बाद में योग करें। ठीक है, या आगे वाली कोष्टक वाली संख्याओं को पहले जोड़े और पीछे वाली संख्याओं को बाद में जोड़े, फिर भी जोड़ का उत्तर हमेशा क्या आता है? एक जैसा आता है। वो क्या कहलाती है? साहचर्यता कहलाती है। आपको ये कंसेप्ट आता होगा तो आपको ये नाम नहीं याद होगा। छोटी छोटी क्लासों में या अपन को ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्न में, ये बता देता है, ये वाला प्रश्न लिख दिया, निम्न में कौन सा नियम लग रहा है, फिर क्रम विनिमयता, साहचर्यता, 2-4 और नाम ऑप्शन ले देता है, क्रम विनिमयता और साहचर्यता दोनों, या क्रम विनिमयता साहचर्यता दोनों नहीं। ऐसा प्रश्न आ जाए, इसलिए हमको ऐसे क्या नाम याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं योग में हो गया, सेम एज इट इज गुणे में भी ये चल जाएगा। ठीक है, ये दोनों गुणे में भी चले। कैसे बात करते हैं? 2 × 3 × 4 = 2 × 3 × 4। ठीक है, पहले इन दोनों का करा तो 12 × 2 करेंगे तो 24, उसी प्रकार से इनका करेंगे 6 × 4 = 24। ठीक है, साहचर्यता गुणे में भी काम करेगी, परंतु ठीक है घटाना और भाग में, घटाना व भाग में साहचर्यता काम नहीं करेगी। तो क्रम विनिमयता और साहचर्यता में दोनों कॉमन ही है चीजें,
कि क्रम विनिमयता भी जोड़ के अंदर ही काम आती है और गुणे के अंदर ही चलती है, उसी प्रकार सहचालिता भी इन दोनों के अंदर ही चलेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एक शब्द आपको गणित के आज मैं अवगत करवाऊंगा, अंक गणित से रिलेटेड जितना है, क्योंकि मैंने रेखा गणित को काफी कंसेप्टली और बहुत अच्छे के तरीके से पढ़ा है, और जब मैं क्लास से लूंगा स्कूल की, उसके अंदर रेखा गणित का पोर्शन मैं 9-10 को पढ़ाऊंगा तो वहां पर ज्यादा है, तो उसके बारे में हम और ज्यादा अध्ययन करेंगे। एक शब्द आता है छोटी क्लास से ही, आरोही क्रम। जब क्रम की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ भी पीछे नहीं छूटेगा। ठीक है, हम प्रार्थना सभा में बहुत टाइम गए हैं। ठीक है, प्रार्थना सभा में लाइन कैसे खड़ी की जाती है, सबसे कम हाइट वाला आगे रहता है, तो उसके बाद बड़ा, इसके बाद बड़ा, इसके बाद बड़ा, इस तरह से हम रहते हैं। आरोही क्रम क्या कहलाता है, मतलब आरोही क्रम का मतलब कहलाता है छोटा, छोटे से बड़ा। इस लाइन में अगर कोई चीज दिखती है तो वो क्या कहलाती है, आरोही क्रम कहलाती है। मीन्स जितनी भी प्रार्थना सभाएं हैं वो किसका एग्जाम्पल है, आरोही क्रम का है। परेड करने जाते हैं हम, परेड करते हैं तो पूरी परेड किसका क्रम है, आरोही क्रम है। एक विद्यालय के अंदर, ठीक है, कक्षा 1 से लेकर 8 अगर कक्षाएं हैं और उसमें अगर 1 2 3 ऐसे लाइन से कक्षाएं बिठाई जाती हैं तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, आरोही क्रम का एग्जाम्पल है। तो आरोही क्रम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अगर हमको क्रम दिखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, आरोही क्रम कहलाते हैं। अगर आरोही पढ़ लिया है तो साथ में क्या पढ़ना पड़ता है, अवरोही। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या कहलाता है, इसका जस्ट उल्टा, बड़े से छोटा, बड़े से छोटे की तरफ अगर जब चलते हैं तो वो क्या कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है। मीन्स 5 4 3 2 1 इस प्रकार का क्रम दिखे तो वो क्या कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है। क्यों बताया जा रहा है आपको, छोटी क्लास वालों के लिए तो अगर नहीं पढ़ा है इसलिए उनको बताया जा रहा है। कंपटीशन वालों को क्यों बताया जा रहा है, कंपटीशन वालों को इसलिए बताया जाता है कि आपके क्वेश्चन आता है ऐसा 1/2 1/3 1/4 1/5 ऐसे भिन्न। लेवल फर्स्ट वालों के टॉपिक है भिन्न और लेवल सेकंड वालों के तो अपन को पूरी गणित पढ़नी है। ठीक है, तो क्या बता रहा है, प्रश्न पूछता है निम्न को, यूं नहीं कहता कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो यूं पूछता है कि निम्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, आप यूं सोच रहे हैं कि अब पहले पेपरों में प्रश्न आए थे इतने सरल प्रश्न आ जाएंगे, नहीं आने वाले। ठीक है ना, पहले कॉम्पिटेटिव कम थे, अब कॉम्पिटेटिव ज्यादा है। ठीक है, तो उस बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए पढ़ाई का ट्रेंड आगे अपने आप को लाना है। तो क्या बता रहा है ये कि यूं पूछता है कि इनको आरोही क्रम में जमाओ। अब आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा सबसे बड़ा कौन सा है। एक्चुअली ना आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं, जिन्होंने टॉपिक पढ़ रखा है वो तो अभी बता देंगे, मैं थोड़ी देर बाद इनकी भी बात करूंगा कि कैसे चेक करें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ बता रहा हूं, तो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक शब्द आया है नेक्स्ट, भिन्न संख्याएं। ये भिन्न संख्याएं, मैं परिमेय संख्या पढ़ा चुका हूं, इसीलिए भिन्न संख्याओं के बारे में ज्यादा आपको दिक्कत है कि क्या होता है भिन्न संख्या, क्या है भिन्न संख्या, उन सब के बारे में अभी अपन देखेंगे एक्चुअली कि भिन्न संख्या क्या है। भिन्न संख्या भी क्या है, परिमेय संख्याओं की जैसे ही है, इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती है, भिन्न संख्याएं। थोड़ा सा बेसिक इसमें क्लियर करते हैं। ये ऊपर वाला जो अंक होता है उसको बोलते हैं अंश, और इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ध्यान रखना है। ऊपर वाले अंक को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। अब भिन्न पढ़ ही रहे हैं तो इसके अंदर 2-3 नाम आपने सुन रखे होंगे, कभी सुनते होंगे आप उचित भिन्न, ठीक है, एक कहलाता है अनुचित भिन्न, ठीक है, और एक शब्द और आता है मिश्र भिन्न। इस प्रकार के शब्दों को भी हमको बताया जाता है कि ये सब चीजें क्या है उसकी बात करते हैं। आप अंश और हर समझ गए, अंश ऊपर वाला अंक अंश कहलाता है, नीचे वाला अंक क्या कहलाता है, हर कहलाता है। तो पहले बात करते हैं उचित भिन्न की। एक ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो तो क्या कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है। मींस 1/2 है वो उचित भिन्न है,
3/4 है तो उचित भिन्न है। अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। क्या परिभाषा दोगे? एक ऐसा भिन्न, क्या बोला मैंने? एक ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उचित भिन्न कहलाती है। अब बात करते हैं अनुचित भिन्न। एक ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न कहलाती है। एक ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न कहलाती है। तीसरे नंबर का भिन्न है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न इस प्रकार के भिन्न आपने देखे होंगे। इस प्रकार के जो भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिश्र भिन्न कहलाते हैं। जब भाग इनका पूरा नहीं लग पाता है तो इस प्रकार के भिन्नों का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। जब संख्याओं को दशमलव में नहीं दर्शाना हो तो हमको किस में दर्शाना पड़ता है? मिश्र भिन्न में दर्शाना पड़ता है। इसको सॉल्यूशन क्या होता है? 2 और 1 का तो मल्टीप्लाई होता है, 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2, और इस दोनों जो उत्तर आता है इसको इसमें जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार होता है। अगर इसका सॉल्यूशन आप देखना चाहें तो 2 × 1 और फिर जो इसका उत्तर आ रहा है उसको इस एक के अंदर क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है, तब हमारी इस मिश्र भिन्न का सॉल्यूशन होता है और बटे में जो है वो संख्या चलती रहती है। इतना पढ़ा गया। एक शब्द और मैंने आपको नहीं बताया है, दशमलव भिन्न। क्या है दशमलव भिन्न? एक ऐसा भिन्न, ठीक है, जिसका हर हमेशा 10 या 10 की घात में हो। क्या बोला मैंने? एक ऐसा भिन्न जिसका हर हमेशा या तो 10 हो या 10 की घात में हो। मतलब मैं 100 लिख रहा हूं तो 10 की घात ऐसे ये लिख दिया, वो वाली संख्या। नीचे हमको क्या मिल रहा है? ये 10 की घात वाले सारे अंक मिल रहे हैं। एक ऐसा भिन्न जिसका हर हमेशा 10 की घात में हो क्या कहलाता है? दशमलव भिन्न कहलाता है। समझ गए होंगे आप इस कंसेप्ट को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। 4 प्रकार के भिन्न हमने पढ़े हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, दशमलव भिन्न, और भिन्न क्या कहलाते हैं उसके बारे में हमने बता दिया है। बेसिक कंसेप्ट करवा रहा हूं, आप यूं नहीं सोचे कि सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाएंगे। जब टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये चीजें अपने गणित में है। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप किसी भी कक्षा में हैं, आपको अगर ये चीजें नहीं आती हैं तो आपका पुस्तकों से लेना देना कम हो जाएगा। आपका गणित के प्रति नजरिया बदलने के लिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, अधिक से अधिक आप शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने स्टूडेंटों को बताएं। हमने भिन्न संख्या और परिमेय संख्या पढ़ी है। एक शब्द और आता है परिमेय संख्या पर संक्रिया। अब ये शब्द क्या आया? संक्रिया। संक्रिया का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि हम परिमेय संख्या को क्या करें? जोड़, घटाना, भाग और गुणा किस प्रकार करें, इसको ही बोलते हैं संक्रिया। एक एक एग्जांपल दूंगा मैं, ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं। हम सिर्फ इसको समझने के लिए बात कर रहे हैं। पहली बात करते हैं योग। कैसे योग करें? आप योग और घटाना एक साथ समझ लेंगे कि क्या है क्या नहीं। इस प्रकार से 2/3 प्लस 5/3, ठीक है, ये दोनों परिमेय संख्या है। इनको क्या करना है? प्लस का चिन्ह है, मैं दोनों साथ में ले लेता हूँ, प्लस और माइनस को क्या करना है? प्लस का चिन्ह है तो इनको जोड़ना है। चलो एक बार प्लस का ही देख लेते हैं, फिर एक साथ इसका बता दूंगा। इनको करना है, देखिए अंश 2 है, हर कितना है? 3 है। अंश 5 है, यहाँ हर कितना है? 3 है। जब अंश हर एक जैसा हो, क्या बोला मैंने? हर एक जैसा हो तो हमको एलसीएम जो लेना है, लघुत्तम समापवर्ती जो लेना है, जो कोई भी एक है उसको ले लेना है। जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ सिंपली, बाकी आपको आता भी होगा, पर स्कूली छात्रों के लिए बहुत कठिन है। मैं क्लासें ले रहा हूँ स्कूलों की तो मुझे पता है, ठीक है। ये 3 जो नीचे लिया है उसी 3 को यहाँ ऊपर लेना है, ठीक है। ये 3 नीचे था, उसको सबसे ऊपर बैठा दिया। ये जो बटे में 3 है, अब नीचे था तो वो तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। और ये 2 जो है उसका क्या करना है? हमको मल्टीपल करना है। यहाँ तक हो जाएगा। इस पूरे का काम कंप्लीट हुआ। फिर हम किसका चिन्ह लगा रहे हैं? प्लस का। ये 3 फिर ऊपर जाएगा, बटे में कौन सा? ये वाला 3 आएगा, और इसका क्या करना है? गुणा करना है, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब देखिए इस 3 से ये 3 एक बार जाएगा, इस 3 से एक बार जाएगा,
एक में 2 का मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा शॉर्ट तो मैं चलूंगा, प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा, इसी प्रकार 5/3। इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा 7/3। ठीक है, सिंपली क्या करा मैंने, अगर हर एक जैसे थे तो जो हर था वो ले लिया और इसका हमने आंसर निकाल दिया। अब अगर यहाँ पे माइनस होता क्या होता, यहाँ अगर माइनस होता, यहाँ माइनस तो यहाँ भी क्या जाता माइनस, और यहाँ भी क्या जाता माइनस, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या आ जाता, इसका उत्तर 1 आ जाता, फिर तो माइनस का वो भी, क्योंकि 2 में से 3 जाता तो -3/3, तो इसका उत्तर -1 आ जाता, माइनस होता तब, परंतु मैं एक में ही बताना चाह रहा हूं, ये उत्तर ये भी है, फिर अगर माइनस होता तो ये हो जाता। ये कंसेप्ट नंबर 1। कब, जब हर समान, पर ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हर समान हो। दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं हर असमान। तब हमको क्या करना है कि अगर हर असमान हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। ये परिमेय संख्याओं से रिलेटेड हम इनके क्या पढ़ रहे हैं, हम इनकी संक्रियाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हर असमान हो, ले लेते हैं 2/3 प्लस 2/4। इस प्रकार का आ जाए, मैं छोटी संख्या ले रहा हूं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए। दोनों के हर अलग अलग दिखे और हमको क्या एलसीएम लेना है, नहीं समझ में आ रहा तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का जो गुणा कर रहे हैं वो गुणा हमको कहाँ लिख देना है, नीचे लिख देना है। 3 × 4 का गुणा क्या आ जाएगा 12। बाकी पूरा मेथड एज इट इज चलेगा। ये 12 है तो ये 12 ऊपर, नीचे कौन आएगा 3, गुणा किससे होगा 2 का प्लस, उसी प्रकार ये 12 ऊपर है तो 12, नीचे कौन आएगा 4 और गुणा किसका होगा 2 का हो जाएगा। अब देखिए इस 3 से ये कट जाएंगे तो 4 बार इससे ये कटेंगे तो कितने हो जाएंगे 3 बार 4 × 2 करा तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 × 2 करा तो 6 बटे क्या हो जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा 14/12। इसका और सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों सम संख्याएं हैं तो काट देंगे इसको, 7/6 इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो जब भिन्न क्या हो, हर असमान हो, तो हम ये ट्रिक अपनाएंगे। तीसरे नंबर पे कौन है वो बात करते हैं। तीसरे नंबर पे एक और चीज है, हर क्या हो समान तो नहीं हो, असमान भी नहीं हो। हर समान तो नहीं है पर असमान है, परंतु किस प्रकार के असमान है, एक ही पहाड़े में आ रहे हैं, एक ही पहाड़े में आ रहे हैं। तब क्या करेंगे, जैसे जैसे ये देखिए 3/5 प्लस 2/10। ठीक है, एक्चुअली ना यहाँ पर जो ट्रिक अपनाई है वो यहाँ भी अपना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, कुछ नहीं करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 50 लिखेंगे तो उत्तर तो एक ही आना है, परंतु फिर हमको उस बिंदु को फिर से एक बार काटना पड़ेगा। ट्रिक बता देता हूं, अगर नहीं समझ में आए तो अपने ये वाले कर लेंगे। क्या करना है, अगर ऐसी संख्या हमको दिखे जिसमें क्या हो जाए, हमें एक जैसा ही दिखे कि 5 के पहाड़े में 5 भी आते हैं और 10 भी आते हैं, तो जो बड़ी संख्या है वो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम बन जाएगा। लघुत्तम सम, लघुत्तम की परिभाषा क्या होती है, एक्चुअली एलसीएम की परिभाषा होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को पूर्णतः भाग लग जाए, वो कहलाती है लघुत्तम। ठीक है, अब फिर से ऊपर 10 नीचे 5 इंटू क्या हो जाएगा 3 प्लस 10/10 इंटू 2। ठीक है, इसको इसी को काट के नॉर्मली सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, 6 प्लस 2/10 8/10 सोल्व और हो जाएगा 4/5। इस तरह से इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास आ जाएगा। ये हमने किसको देखा, जोड़ और घटाने को। ठीक है, बस ये चीज थोड़ी कंसेप्टुअल समझने लायक थी, गुणा इजी है काफी। ठीक है, परिमेय संख्याओं का क्या करना है, हमको गुणा करना है। परिमेय संख्याओं का गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है, 1/2 3/4। कैसे गुणा करोगे, ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ, आंसर क्या आ जाएगा 3/8। बिल्कुल इजी है। परिमेय संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ। भाग की बात करें, भाग भी काफी इजी है। ऐसा है 3/4 में भाग लगाना है 5/2 का। अगर ऐसा आता है तो कुछ नहीं करना है, 3/4 को एज इट इज लिखना है और ये जो दे रखे हैं उनको परिवर्तित कर ले। क्या परिवर्तित कर ले, 5/2, इनके स्थान को परिवर्तित कर ले और चिन्ह किसका लगा दे, गुणे का। भाग लगाने का क्या तरीका है, पीछे वाली संख्याओं के स्थान परिवर्तन, अंश को हर और हर को अंश बना दिया जाए,
और क्या करना है, बीच में गुणे का चिन्ह, और गुणा कैसे करते हैं, ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ। इसको सिंपली और सॉल्व भी कर लेना है, ठीक है। 2 के पारे से कट जाएगा, 3/10 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं हम परिमेय संख्याओं के बारे में, इतने तक आ गया होगा। आगे चलते हैं और बहुत सारा बेसिक लिए हुए हैं आज हम, और बहुत सारा हमको पढ़ना भी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है परंतु हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब बात करते हैं, हम नाम सुना होगा स्थानीय मान और जातीय मान। ये 2 शब्द हमको सुनने में आए होंगे और इनके बारे में कंसेप्ट काफी क्लियर नहीं होंगे, मेरे को वो भी पता है, ठीक है। क्या है स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। एक्चुअली मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको। ये वाला 6 7 3 2 1। अब यूं पूछेगा, क्वेश्चन आता है कि 7 का स्थानीय मान भी बताओ और 7 का जातीय मान भी बताओ। यहाँ पर लिखा है मैंने 67,321 लिख रखा है मैंने। उसका हमको क्या चाहिए, 7 का स्थानीय मान भी चाहिए और 7 का जातीय मान भी चाहिए। स्थानीय नाम से स्पष्ट है, स्थानीय मतलब स्थान, वो किस स्थान पर रुका हुआ है, 7 कहां पर रुका है वो क्या कहलाता है, उसका स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कि देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, कौन से पे खड़ा है, ये 1000 पे खड़ा है, ठीक है। तो इसका जो स्थानीय मान होता है वो कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, ठीक है। जिस स्थान पे खड़ा है वो इसका क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। परंतु जातीय मान, जातीय मान नाम से स्पष्ट है, जाति, इसकी जाति क्या है, जाति तो इसकी 7 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब स्थानीय मान का मान जिस स्थान पर वो खड़ा है वहां पर, और जातीय मान का मान वो स्वयं, ठीक है। पर प्रश्न ऐसे नहीं आता है, प्रश्न क्या आता है, 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर बताइए, ऐसे प्रश्न आता है, ठीक है। 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, मतलब इसमें से इसको घटाना है, वो हमारा इसका आंसर आना चाहिए। इस प्रकार जैसे कि इसका आंसर क्या है, इन दोनों को आप घटा दीजिएगा। क्या कहा मैंने, स्थानीय मान और जातीय मान क्या है, स्थानीय का मतलब वो जिस स्थान पर है वो, और जातीय का मतलब वो स्वयं, उसकी जाति जो है वो दर्शा रहा है वो, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कहीं तक भी इसके मान हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्यूशन में करें, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा और अब हम आगे देखते हैं, घात, पढ़ा चुका हूं मैं टॉपिक, ठीक है। घात एवं घातांक क्या है उसके बारे में अच्छे से पढ़ा चुका हूं, परंतु आज एक बेसिक शुरू कर रहे हैं तो इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम इसके आगे थोड़ा जानने वाले इसलिए। घात क्या कहलाता है, किसी भी संख्या, ठीक है, किसी भी संख्या की, यहाँ जो संख्या लिखी होती है, जैसे कि हम 1 की घात b लिख दिया हमने, ठीक है। ये जो कहलाती है हमारा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, और ये हमारा क्या कहलाता है, घात कहलाता है। और इनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले वो मेरे टॉपिक में मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं इसके फॉर्मूले के बारे में नहीं बताऊंगा। ये शब्द क्यों बताया जा रहा है वो बात करते हैं। ये शब्द इनके लिए बताया जा रहा है क्योंकि अपना नेक्स्ट लाइन है वो है वर्ग। वर्ग क्या है, ठीक है, किसी भी संख्या का, ठीक है, कोई भी संख्या ए ले लेते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या की घात अगर हमको 2 दिखे, ठीक है, किसी भी संख्या की घात हमको 2 दिखे तो वो उसका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, या वर्ग करना कहलाता है। मीन्स हमको इसका मतलब क्या है, a इंटू ए 2 बार लिखना है, वही क्या कहलाता है हमारे लिए, वर्ग कहलाता है। वर्ग कैसे करेंगे, जैसे कि हमको 2 का वर्ग करना मीन्स 2 इंटू 2 करना है, 2 का 2 इंटू 2 बार करना, इसका आंसर क्या जाएगा, 4, ठीक है। वैसे जैसे अगर 16 का स्क्वायर लिखना है मीन्स 16 इंटू 16 करना है, तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो वर्ग करना आपको आसानी से आ जाएगा। क्या कहला रहा है, वर्ग क्या कहलाता है, किसी भी संख्या की घात अगर 2 हो तो वो हमको किसको डिनोट कर रही है, वर्ग को डिनोट कर रही है, इसको स्पेशली वर्ग बोला जा रहा है, ठीक है, नाम दिया गया है। जैसे कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। उसी प्रकार अगर किसी भी संख्या की घात 2 हो तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करना क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, और इस प्रकार इनके मान ज्ञात किए जाएंगे। एक और लाइन अगर इतनी पढ़ी है हमने तो हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, हम घन, ठीक है। घन क्या कहलाता है, किसी भी संख्या की घात क्या हो जाए, 3 हो जाए तो वो किसको डिनोट करती है,
घन को डिनोट करती है। किसी भी संख्या की घात 3 हो जाए तो किसको डिनोट करती है? घन को डिनोट करती है। मीन्स 3 की घात 3 दिखे तो हमको क्या करना है? 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 9 1 2 3 तो 27 हो जाएगा। ये हमारे किसको दर्शा रहा है? ये हमारे घन को दर्शा रहा है, ठीक है। अब मैंने वर्ग करना, घन करना, उसके बाद वर्गमूल करना, घनमूल करना, उन सब के लिए मैंने पर्सनली अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। आप उन वीडियो को देखें कि आपको यहाँ पर मैं सारी ट्रिकें नहीं बताऊंगा, नहीं तो उनके लिए एक अलग से मेरे को पूरा पीरियड देना पड़ेगा। ये चीजें क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताई जा रही है? आपको ये बताया जा रहा है कि ये चीजें ऐसे होती हैं, घन क्या है, इसके बाद वर्ग क्या है, इस प्रकार की चीजें आपको सिर्फ नाम है, उस नाम का आपको बेसिक बताया जा रहा है, इसलिए आप इसको बताएं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे। कंसेप्ट बहुत सारे हैं पढ़ने जैसे और बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास पढ़ने जैसे। एक नाम आता है प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत, ठीक है ना। इस प्रतिशत के पीछे पूरी स्कूल और आगे की दुनिया हम चला रहे हैं। मेरे तो इतना परसेंटेज बना, मेरे तो इतना परसेंटेज बना, और ये प्रतिशत ही है जो हमें पूरे साल पढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। किसी का प्रतिशत मुझसे ज्यादा बढ़ गया तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। ये जो शब्द है हमें पढ़ने पर मजबूर कर रहा है, परंतु इसकी बेसिक या गहराई, और मैं बहुत सी चीजों में ये भी श्योर हूं कि बहुत से बच्चों को प्रतिशत निकालने नहीं आता होगा, या आप भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों से मिल रहे हैं, सब कुछ है, प्रतिशत कैसे निकाल रहे हैं? मैंने पहले ही क्या बोला, जब भी कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है हम क्या करें? उस शब्द की गहराई में जाएं, उस शब्द को तोड़ें, ठीक है। प्रति हजार बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? बटे में नीचे 1000 ऐसे लिख देते हैं। इस प्रकार की संख्या होती नहीं होती है। प्रति का मतलब हर, और शत का मतलब 100, ठीक है। तो हर अंक का 100वां भाग, क्या बोल रहा हूं मैं? हर अंक का 100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। हर अंक का 100वां भाग, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 10%, क्या, सॉरी 10 मत लिखो, 11 लिखते हैं, 11%, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 11 का 100वां भाग क्या बताता है? ये प्रतिशत को बताता है। दूसरा, इसका चिन्ह, चिन्ह सब अच्छे से जानते हैं, ये इसका किसका चिन्ह है? प्रतिशत का चिन्ह है। क्या कहलाता है प्रतिशत? किसी भी अंक का 100वां भाग उस अंक के प्रतिशत को दर्शा रहा होता है, ठीक है। इस बात को समझ लेंगे। अब प्रतिशत कैसे निकालना है ये बात फिर मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने प्रतिशत पूरा टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। प्रतिशत से रिलेटेड मेरे आपको मिल जाएंगे वीडियो, 2-3 वीडियो आप मेरे चैनल में है तो वहां पर आप उनको देख सकते हैं। मैंने अलग अलग टाइप से अलग अलग प्रश्नों को सॉल्यूशन करना सिखाया है वहां पर। परंतु ये चीजें अगर शब्द की बात करें तो शब्द की गहराई को बता रहा हूं मैं, इसलिए इन चीजों के बारे में बताया जा रहा है। एक और चीज पढ़ेंगे हम, ठीक है। वीडियो काफी बड़ा हुआ जा रहा है, परंतु बेसिक बताने के चक्कर में मैं इस चीजों को आगे ले जा रहा हूं, ठीक है। एक ये लाइन आ रही है BODMAS, ठीक है। इसको मैं पढ़ा चुका हूं, परंतु ये बेसिक से रिलेटेड इसलिए फिर से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। BODMAS क्या चीजें हैं वो बात करते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अगर किसी सवाल में सब दे रखे हो तो उसमें सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद किसको सॉल्व करना है? ऑफ, ठीक है। ऑफ का मतलब ही क्या होता है? का, और का को क्या दर्शाते हैं? हम गुणे से दर्शाते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था। डी का मतलब क्या है? डिवाइड, इसका मतलब ही क्या है? भाग, उसके बाद भाग होगा। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा हमारे लिए? गुणा होगा। ए का मतलब क्या है? एड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जोड़ होगी। और सबसे लास्ट में कौन होगा? घटाव होगा, ठीक है। ये लाइन हमको याद रखनी है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये बात आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बहुत सारा हम कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, रेखा गणित से रिलेटेड हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अंक गणित से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज और है वो देखते हैं। रीजनिंग पढ़ रहे होंगे उन बच्चों के लिए आती है ये चीजें, और आपके लिए भी आती है। ऐसा प्रश्न आता है, निम्न में से बड़ा कौन है, निम्न में से छोटा कौन है, ठीक है। बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है, ठीक है। या तो उनको अवरोही क्रम में जमाने को बोलते हैं, आरोही क्रम में जमाने को बोलते हैं। ऐसी जब चीजें आ जाए तो हमको कैसे पता लगेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। कुछ
कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इनका कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करना। जैसे कि अपन 2 अंकों में लेंगे पहले, ज्यादा में नहीं लेंगे। क्या है, कौन बड़ा कौन छोटा। एक तो त्रिकोण से इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर भाग लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पर 0 पॉइंट लगा दिया 10 होगा और 1 क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। 1 और यहाँ पर 3 है तो पॉइंट लगाएंगे 0.3 आ जाएगा और 3 चलता जाएगा, ठीक। बड़ा कौन है आपको पता पड़ जाएगा, ये बड़ा है क्योंकि 0.5 आ रहा है, ये 0.3 आ रहा है, ठीक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस प्रकार हम चलते हैं। पर ये भाग छोटी संख्याओं में लगाना इजी हो जाता है, बड़ी संख्याओं में क्या करेंगे। उसके लिए एक और आसान ट्रिक है, क्या बताता हूं मैं। अब देखिए 2/5 लिख रखा है और 1 लिख रखा है 3/5, ठीक है। अगर ऐसा दिखता है इन दोनों में बड़ा पूछे कौन है, हमको क्या बताना है, जिसका भी अंश बड़ा है। क्या बोल रहा हूं मैं, जिसका भी अंश बड़ा है वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। मतलब ये संख्या बड़ी और ये संख्या क्या है, छोटी है, ये चिन्ह लग जाएगा। कंसेप्ट क्या बताया मैंने, जब भी दो चीजों में कंपेयर करना हो, छोटे और बड़े में, तो क्या करना है, हमें देखना है अगर हर एक जैसे हैं तो जिसका अंश बड़ा है वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, पर हमारा प्रश्न आता है, हमारे तो अंश अलग अलग होते हैं, तो अंश को एक जैसा बना दिया जाए। कैसे बना दिया जाए, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करें नीचे भी करें, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करें नीचे भी करें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 का नीचे करना है, वही मैं सोचूं 3/6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/6। अब बताओ कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा कि नहीं होगा, जिसका अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी। हमने भी यही देखा था 1/2 बड़ा है। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मूले ट्रिक से बता रहा हूँ। क्या करें हम, कभी भी हमको कोई चीज छोटी और बड़ी में डिनोट करने में आ रहा है भिन्न संख्याओं में, तो हम हर को एक जैसा बना दे। जहां हर एक जैसा बन गया मतलब हमको क्या समझ लेना है, जिसका अंश बड़ा है वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जिसका अंश छोटा है वो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब एक प्रश्न आता है, ये प्रश्न स्कूल में आता है, प्लस अगर आप कांस्टेबल की परीक्षा कर रहे हैं तो रीजनिंग आपको पढ़नी है, ठीक है। उस रीजनिंग के अंदर ये प्रश्न आपको मिलेगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। क्या कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं मैं अभी, इस प्रकार। अब यो बोलता है निम्न चित्र को, देखिए ये चित्र दे रखा है, उसको भिन्नों में दर्शाइए, ऐसा बोला जाता है। निम्न चित्र को क्या बोला जाता है, भिन्नों में दर्शाइए। भिन्न में कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, नीव जो है वो हर है, पहले हर को डिनोट करेंगे। हर क्या है, ये जो जितने ये हमारे लिए लाइन खाने बन रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 और 5, तो नीचे तो कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ऊपर कौन होगा, छायांकित भाग को दर्शाइए बोलेगा। छायांकित भाग को ले लेते 1 2 और 3, तो इसकी भिन्न क्या हो जाएगी 3/5। अगर वही यूं बोलता कि वो छायांकित भाग को छोड़कर दर्शाइए तो क्या हो जाता 2/5 हो जाएगा। मीन्स कुल जो होता है वो नीचे आता है और जो हम ऊपर ले रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे अंश हो जाएंगे। ये चीजें हमको बहुत सारी पढ़नी होती है। अलग अलग प्रकार के टाइप चित्र दिए होते हैं, जैसे ऐसा वृत्त दे देता है वो, ठीक है, और वृत्त के अंदर इस प्रकार के त्रिभुज को बना देता है, ठीक है। और त्रिभुज में फिर, ठीक है, इस त्रिभुज में एक और त्रिभुज बना देता है। अब वो किसका पूछेगा, सिर्फ त्रिभुज के बारे में पूछता है। वो वृत्त सिर्फ अपन को डराने के लिए बनाया गया, तो हम इसको नहीं देखे तो भी ठीक है, इस प्रकार से देता है। अब पूछता है कि निम्न छायांकित भाग को बिंदु में दर्शाइए, तो कितने खंड है, 1 2 3 और 4 खंड है, तो 4 तो ऊपर जाएंगे, टोटल खंड कितने हैं 5 है, तो 4/5 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। आज हमने बहुत सारे बेसिक से रिलेटेड, बहुत सारे क्या लगभग पूरा बेसिक मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। पूरी संख्या पद्धति से रिलेटेड आपको जितना बेसिक है वो सारी चीजें मैंने आपको आज बताई है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करने का काम आपका है, ठीक है। आप हर बच्चे को पता है ताकि गणित के प्रति उसका नजरिया बदले, वो गणित के प्रति नई नई चीजों को जान सके। बहुत चीजें आज ऐसी होंगी जो आपने भी सुनी होंगी कि हाँ ये भी चीजें हैं, परंतु इस प्रकार से है वो मुझे नहीं पता थी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। बहुत जल्द ही आपको इसी चैनल पर, ठीक है, अपने गणित का कोर्स लगभग पूरा होने को आया है, ठीक है। 1 2 या टॉपिक बाकी है, परंतु वो टॉपिक मैं बाद में ही पढ़ा सकता हूँ। बहुत जल्दी मैं विज्ञान स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर।
कि बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको विज्ञान पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाएगी, सारी ऑथेंटिक चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। आप मेरे वीडियो से जुड़ जाएं और इस चीज को पढ़ने के लिए आप जरूर मेरे कुछ जो साथी मित्र है वो जरूर एक्साइटमेंट होंगे कि विज्ञान हमको पढ़नी है। और विज्ञान एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, या ऐसी विषय है, आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठेंगे आपको विज्ञान का जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सामान्य विज्ञान, ठीक है, नाम सिर्फ सामान्य विज्ञान है, इसके अंदर सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। मैं इसको बेसिक लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, 6 से लेके आपके 10th तक की जितनी भी बेसिक लेवल, उससे बाहर का आपने नहीं आता है, कांस्टेबल, पटवारी, इसके बाद अपने रीट वाले लेवल 1, लेवल 2 के जो साइंस है, उसके अलावा कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का भी फर्स्ट पेपर है उसकी भी यहाँ तक ही है, सेकंड पेपर जिसका साइंस है उसके अलावा मैटर अलग हो सकता है। बाकी जहां पर भी आपको सामान्य विज्ञान लिखा हुआ शब्द मिलेगा वहां का लेवल का मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत गहराई से मैं आपको पढ़ाऊंगा। वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।